Hello, dear students. Welcome to IMS Gate Academy. Today we have Tanish Rai with us, and he has secured All India rank 23 in Electronics and Communication branch. So, first Thank you, of sir. all, many congratulations, Tanish. Thank you so much, sir. It is a proud moment for us on the behalf of IMS Gate Academy. I would like to congratulate you because you have secured All India rank 23. It's definitely a very big achievement. So, how you are feeling now? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर मतलब रिलैक्स लग रहा है Very nice, very nice. So just tell us about your complete preparation journey when you thought that you should write the GATE exam and when you joined the IMS GATE Academy. Just tell us about the complete preparation journey. मैंने सबसे पहले गेट 2022 में अटेम्प्ट करने का सोचा था थर्ड ईयर के जो मेरा पहला अटेम्प्ट था Okay. तो तब मैंने आईएमएस गेट एकेडमी ज्वाइन करने का सोचा था तो उस दौरान सर मैंने ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया था जैन यूनिवर्सिटी में जो जयनगर में लगता था फिर जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी सर 1929 रैंक आई गेट स्कोर 550 के साथ तो मुझे लगा कि सर एक बार और अटेम्प्ट देना चाहिए तो सर मैंने फोर्थ ईयर में भी अटेम्प्ट करने की कोशिश किया लेकिन सर उस टाइम मेरा प्लेसमेंट हो गया था तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया था जिस वजह से मेरा जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं आ पाया था फिर उसके बाद सर मैं फोर्थ ईयर के बाद सर मेरी इंटर्नशिप चालू हो गई थी तो मैंने सर जुलाई तक अपनी इंटर्नशिप ख़त्म की उसके बाद मैंने फुल्ली सोचा कि एक बार मैं डेडिकेटली गेट को ट्राई करना चाहूँगा उसके बाद सर मैंने जितने भी जुलाई से लेके पूरा फेब तक फुल प्रिपरेशन किया उसके बाद सर ये रैंक आई सर Very nice, very nice. So the next question to you, how IMS Gate Academy helps you in terms of live teaching? We are having recorded videos also, test series also. Even we are providing the material which यस contain PYQs booklet as well as the practice questions also. So यस still I remember you have attended my classes also offline. We are having यस सर Janagar University classes, even in weekend classes, I think, na? So यस सर weekend we have 9 to 6 and Saturday also we have a 5 hour class. सो कैसा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा ऑफलाइन क्लासेस से शुरुआत करते हुए पूरा बताइए। सर मेरा एक्सपीरियंस आईएमएस गेट एकेडमी बहुत अच्छा रहा है सर सिग्नल्स आपसे पढ़ा उसके बाद सर विजय मनोहर सर का एनालॉग बहुत अच्छा पढ़ाया था उन्होंने ऐसे ही सर मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा मिलता था वहाँ से बाकी तो प्रैक्टिस पे ही बहुत डिपेंड करता था तो मैं गेट पीवाईक्यू बहुत ट्राई करता था स्टार्टिंग में टाइम लगता था लेकिन सर धीरे धीरे आदत हो जाती है उसको करने की हाँ। और सर ऑफलाइन क्लास के नोट्स एक तो डाउट वहीं के वहीं पूछ सकते थे हाँ। और डाउट में भी बहुत हेल्प करते थे सर लोग और सर नोट्स की क्वालिटी बहुत अच्छा देते थे कोई और मटेरियल भी हेल्प करना तो हेल्प मिल जाती थी और बस ये सर तो आपका क्या शेड्यूल होता था कि क्लास जो क्लासरूम पढ़ते थे फिर आपके जो हैंड रिटन नोट्स थे आप उसको रिवाइज करते थे घर जाके उसके बाद आप एक्सरसाइज बुक प्रॉब्लम सॉल्व करते थे या आप चैप्टर टेस्ट करते थे। तो पूरा ये साइकिल बताइए कि कब आप रिवीजन करते थे, कब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते थे और कब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर चैप्टर टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट अटेम्प्ट करते थे। सर मैं पहले तो क्लास सैटरडे संडे लगती थी तो जिस दिन जो पढ़ाया उसका नोट्स तो वहीं पे लिखना होता था उससे लिखने से मतलब एक बार तो वहीं पे रिजल्ट का पता चलता है कि हाँ मैंने पढ़ा है उसके बाद घर जाके सर उसी को रिवाइज करना होता था अच्छे से तो रिवाइज में एक से 1.5 घंटा मैक्सिमम में देता था उसके बाद सर उसी जो जो पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस पीवाईक्यू लगाने का ट्राई करता था और जो टफ रहते थे उनको स्टार मार्क कर लेते थे कि लास्ट में करूँगा इसको और मतलब अगर रिवाइज करना पड़ा तो इसी को रिवाइज करना है इस तरीके से मेरा रहता था और फिर सर मतलब बार-बार उसी सब्जेक्ट का रिवीजन करना पड़ता था मीन्स जैसे एक सब्जेक्ट खत्म हो गया है, थोड़े दिन बाद उसको दोबारा रिवाइज़ करना पड़ता था, उसके दोबारा पीवाईक्यू लगाना है, उससे क्या है दिमाग में सर वो बैठ जाते हैं इनके मैक्सिमम तरीके जो होते हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने के। करेक्ट करेक्ट। तो और सर चैप्टर वाइज़ टेस्ट मुझे सजेशन दिया गया था कि लगाना चाहिए साथ में, मैंने स्टार्टिंग में लगाए भी थे, लेकिन सर वो कंटिन्यू नहीं कर पाया था मैं चैप्टर वाइज़ टेस्ट सर आगे। करेक्ट करेक्ट। सो तनिष आई स्टिल रिमेम्बर कि क्लास के अंदर आप अपने फ्रेंड के साथ बैठते थे, दो जने आप बैठते थे। सर आपके फ्रेंड ने भी कंटिन्यू किया है गेट प्रिपरेशन, उसका कुछ रैंक है, अ, उसने कुछ सर प्लेसमेंट ले लिया। सर उसने प्लेसमेंट ले लिया था। अच्छा। अच्छा। हाँ सर। और आपने प्रिपरेशन कंटिन्यू किया। ओके। हाँ सर, मेरा एक बार था कि या तो आईआईटी से या फिर मतलब एमटेक करने का मेरा पहले था सर। तो अभी आपका क्या फ्यूचर गोल है? अभी पीएसयू का भी कॉल आ सकता है क्योंकि 23 रैंक है तो हाँ डेफिनेट। सर। तो अभी क्या अभी तो पीएसयू जाने का प्लान है या एमटेक का प्लान है, मास्टर अभी तो आईआईटी से? सर मैं सिर्फ इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहा हूँ। पहले मैं एमटेक जाके एक बार वहाँ पे पढ़ूँगा, देखता हूँ सर। ओके ओके। अभी कुछ डिसाइड नहीं है कन्फर्म सर।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आप बैंगलोर में ही हो अभी? बैंगलोर में नहीं सर, रहते हैं? मैं होम टाउन आ गया अपने से। अच्छा, होम टाउन। तो उस समय आप जब ज्वाइन किए थे तब ड्यू टू आपका बीटेक चल रहा था, तो आप साथ 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 वीकेंड, साथ मैं साथ वीकेंड बैच ज्वाइन कर साथ लिया था ऑफलाइन मैंने क्लास सर। अटेंड कर लिया। यस सर। तो गाइस, ये मैं सभी लर्नर्स को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी इंजीनियरिंग के साथ गेट प्रिपरेशन करते हो वीकेंड पे, या लाइव ऑनलाइन बैचेज जो इवनिंग में क्लासेस होती है, तो साथ साथ आप अपनी बीटेक के आप एक नेशनल लेवल गेट एग्जाम की प्रिपेयर कर सकते हो, और अपना सब्जेक्ट नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो, जो इवेंचुअली आपको प्लेसमेंट में और बाकी सब जगह भी काम आता है। तो तनिष्क के लिए जो मेरे को लगता है जो सबसे बड़ा एडवांटेज था कि जब ये बैंगलोर में थे तब उन्होंने साथ साथ अपने क्लासरूम नोट्स कंप्लीट कर लिए, और जब इनको प्लेसमेंट भी हुआ तब तक इनके पास जो भी सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के, मैथ्स एप्टीट्यूड से लेके कम्युनिकेशन, कंट्रोल, सिग्नल, डिजिटल, सबके क्लासरूम नेट्स नोट्स आपके पास थे। सो यस सर। एट योर स्टडी टेबल यू हैव ऑलरेडी मेक डेडिकेटेड क्लासरूम नोट्स फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। यस सर। जब आपने 24 का अटेम्प्ट दिया तो आपको केवल अपने रिटन नोट्स को रिवाइज करना था, और आपको यस। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने थे, टेस्ट सीरीज करना था, सो दैट आप कॉन्फिडेंस गेन कर सको कंसेप्ट पे जो भी आपने सीखा है। यस सर। वेरी गुड। सो तनिष, एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका व्हाट इज योर ओवरऑल सजेशन टू द फ्यूचर लर्नर, फ्यूचर गेट एस्पिरेंट्स, दोज हु विल राइट द गेट एग्जाम इन 25 26? क्या एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को गेट एग्जाम देना चाहिए? और अगर देना चाहिए तो क्योंकि गेट 21 के बाद आईआईटी बॉम्बे ने थर्ड ईयर स्टूडेंट को भी अलाउ कर दिया है गेट लिखने के लिए, तो डू यू रियली थिंक दैट ए थर्ड ईयर स्टूडेंट हैज एन एक्स्ट्रा एडवांटेज इफ दे प्रिपेयर इन द सेकंड ईयर एंड इफ दे विल राइट द गेट एग्जाम इन थर्ड ईयर? सर मेरा यही है कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो मीन्स आपको जो भी करना है, जैसे मैंने सर फर्स्ट ईयर में कोडिंग ट्राई की थी, लेकिन सर मुझे उतना नहीं लगा कि मैं आगे कर सकता हूँ, तो सर मैंने कोर का ऑप्शन चूज़ किया। तो मेरा ये सजेशन है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपना गोल डिसाइड कर लो। अब जैसे थर्ड ईयर में मुझे मौका मिल गया था, तो मैंने एक आइडिया लिया था पेपर कैसे आता है, तो उससे मतलब मेरे को अर्ली स्टार्ट का बहुत बेनिफिट मिला कि मैं भले धीरे धीरे कर रहा था। और सर एक तो अगर गेट का बेनिफिट ये भी होता है, जैसे गेट का अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स है एनालॉग डिजिटल नेटवर्क, तो आपकी जितने प्राइवेट कंपनी आती है कोर की, इनमें बहुत हेल्प होती है। वेरी नाइस, वेरी गुड मेरे टू। टेक्सास में मीन्स इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया, तो उनने जो क्वेश्चन पूछे थे आपके बेसिक्स ही पूछते हैं, अच्छे लेवल पे भी जाते हैं, लेकिन गेट की वजह से बहुत हेल्प हो जाता है। और सर आपके कोर इंडस्ट्री में भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट काम आता है इनका, मीन्स पूरा नहीं आता लेकिन बेसिक्स काम आ जाते हैं। तो वहाँ और सर अगर गेट में अगर आपका थर्ड ईयर में भी कुछ पीछे रैंक आ रहा है, जैसे मैंने बहुत एग्जांपल देखे हैं अभी लाइव कि किसी का 2500 रैंक था, इस बार 153 रैंक है उसका। मेरा भी स्टार्टिंग में 1929 था, लेकिन सर वो अगर आपने जल्दी स्टार्ट किया है तो कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं उसके बाद भी, लेकिन आ सकता है अच्छा रैंक। और एक बार अच्छा रैंक आ गया तो आपको कोई भी आईआईटी में या आईआईएससी में कहीं भी वीएलएसआई मिल जाएगा, और वीएलएसआई स्कोप तो आजकल बहुत बढ़ गया है। एग्जैक्टली। तो माइक्रोन के प्लांट्स चल रहे हैं वहाँ पे, तो बहुत जॉब्स अपॉर्चुनिटी है। और सर किसी को पीएसयू में जाना है तो गेट का तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, डायरेक्ट जो आपको जॉब मिल जाएगी। वेरी नाइस, वेरी और नाइस। अगर किसी का ईएससी का भी तरफ है तो वो अगर गेट का पढ़ रहा है, ईएससी का पेपर थोड़ा लेवल थोड़ा कम रहता है, तो अगर किसी ने गेट की अच्छी तैयारी की है तो वो भी प्री तो बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, तो बहुत बेनिफिट हो जाते हैं सर गेट के। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो तनीश, आपने इस बार 3 आर का प्रेशर कैसे मैनेज किया? क्योंकि जनरली स्टूडेंट दे फील डीमोटिवेट, और आपका तो एक अटेम्प्ट था, तो क्या आप ऐसा सोच रहे थे कि दिस इज माय डू एंड डाई सिचुएशन, और इस बार अगर रैंक नहीं आया तो क्या होगा? बिकॉज ये सारे थॉट्स आना एक नेचुरल है। तो जब आप एग्जाम देने गए थे तो क्या फीलिंग था आपको? इस बार थोड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग था कि इस बार मैं अच्छा रैंक डिजर्व करता हूँ, क्योंकि इस बार आपकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी थी, बिकॉज आप बोले कि आपने लास्ट 6 मंथ डेडिकेटली गेट के लिए प्रिपेयर किया। लास्ट ईयर आप प्लेसमेंट पे जॉब भी लिए थे। सर ये स्ट्रेटेजी मेरा सिर्फ टेस्ट सीरीज से डेवलप हुआ। ओके। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा आप जितने भी आपके सब्जेक्ट है खत्म उनको कंप्लीट कर लो एक बार पीवाईक्यू के साथ, उसके बाद सर टेस्ट सीरीज उठाओ। टेस्ट सीरीज से बेनिफिट क्या होता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, कुछ मीडियम लेवल होते हैं, कुछ टफ लेवल होते हैं, कुछ ईजी लेवल होते हैं। तो आपको डेली एक टेस्ट सॉल्व करना है, उसमें एनालाइज किया करता था मैं कि उसमें मेरे कम नंबर क्यों आए। जो भी सवाल गलत है उनको नोट डाउन करता था, वेरी गुड। जो सवाल नहीं आते हैं उनके कॉन्सेप्ट से यूट्यूब से कहीं से भी देखता था, उनको वापस वापस ट्रैक पे लाने का। उसके बाद सर कुछ टेस्ट मॉडरेट लेवल होते थे, कुछ टेस्ट टफ लेवल होते, कुछ ईजी लेवल होते थे। तो वो सर टेस्ट सीरीज में मैंने एनालाइज कर लिया था, अगर मान लो टफ पेपर आया तो मुझे कितना अटेम्प्ट करना है और एक्यूरेसी ज़्यादा रखनी है, अगर मीडियम पेपर आया तो मुझे अटेम्प्ट ज़्यादा करना है। इस तरीके से मैं सोच के गया था। तो जैसे ही मुझे 24 में दिख गया कि पेपर तो टफ आया है, क्योंकि कोर का सेक्शन टफ आ गया था इस बार थोड़ा, तो मुझे पता चल गया कि एक्यूरेसी हाई रखो भले अटेम्प्ट कम हो जाए।
तो वो एग्जैक्टली। लास्ट में करके निकला, लेकिन मेरा थोड़ा अटेम्प्ट कम हो गए, मुझे ऐसा मतलब स्टार्टिंग में रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं सोचा सिर्फ बहुत, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट बहुत कम थे, 45 अटेम्प्ट थे। ओके। तो थोड़ा डाउट हो गया था कि इस बार होगा कि नहीं, लेकिन सब किस्मत ने भी साथ दे दिया, तो अच्छा हो गया सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो एक पॉइंट और मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा, आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी तनिष ने बोला। सबसे पहले आप अपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिए। जो भी आपके सिलेबस है इसी का, अक्रॉस द सब्जेक्ट आपके पास अपने हैंड रिटन क्लासरूम नोट्स होने चाहिए। उसके बाद फॉलोड बाय द पीवाईक्यू, जो तनिष ने बोला, सबसे पहले आप सब्जेक्ट फिनिश करिए, उसके बाद उसकी पीवाईक्यू फिनिश कर लीजिए, एंड देन फॉलोड बाय द प्रैक्टिस क्वेश्चन एज वेल एज द टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज में आप ये भी देखिए कि व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर नॉट एबल टू मेक ए गुड रैंक इन द टेस्ट इटसेल्फ। तो टेस्ट को देने के बाद उसको एनालिसिस करने के लिए आप 3 or 4 आवर इन्वेस्ट करिए, और ये देखिए कि इसमें से कितने क्वेश्चन मैं कर सकता था, टाइम ना होने के कारण मैं ना कर पाया, या फिर कितने कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मैं जस्ट सिली मिस्टेक कर लिया या जो मेरे को नहीं आते थे। तो टेस्ट सीरीज से आपका जो एक लर्निंग डेवलप होगा, वो डेफिनेटली इवेंचुअली आपको एक्चुअल गेट एग्जाम में हेल्प करेगा। और जितने आप मॉक टेस्ट दोगे, वहां से आप एक्चुअल गेट एग्जाम से बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाओगे। यस जैसे अगर आप ऑलरेडी मॉक टेस्ट दे चुके हो, तो जब आप एक्चुअल गेट एग्जाम देने जाओगे तो आपको शायद बहुत कुछ नया ना लगे, क्योंकि वही 65 क्वेश्चन आपने 180 मिनट्स के अंदर 3 आवर में पहले किए हैं। तो आप उस पैटर्न से काफी हैबिचुअल हो, तो डेफिनेटली आपका वो जो मोमेंटम बना है टेस्ट सीरीज का, वो डेफिनेटली गेट एग्जाम में हेल्प देता है। और सर टेस्ट सीरीज से एक बेनिफिट ये भी होता है, आपको आदत हो जाती है कि हर क्वेश्चन 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट जो टफ है उनको खत्म करना है। और वेरी मैं ये भी सजेशन दूंगा सर कि स्ट्रैटेजी पहले से बना के जाए कि आपको पहले 2 नंबर का अटेम्प्ट करना है या 1 नंबर का अटेम्प्ट करना है। गुड। वो पहले से, क्योंकि वहाँ कुछ नया ट्राई करने से अच्छा पहले टेस्ट में जितना ट्राई करना है कर लो। मेरे जितने सीनियर्स थे उन्होंने ये सजेशन दिया, जितना टेस्ट एंड ट्रायल करना है इसी में कर लो, वहाँ जाके फाइनल अटेम्प्ट में जो तुम्हें आता है बस वही करके आना, बाकी तो फिर जो होगा देखा जाएगा। ओके दिनेश, सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। एक बार ओवरऑल आप ये बता दीजिए कि आईएमएस गेट एकेडमी में ऑफलाइन क्लासेस आपने पढ़ा और आपने टेस्ट सीरीज भी दिया, तो यस ओवरऑल आप सब जो भी कमेंट करना चाहें लास्ट, उसके बाद हम इस सेशन को ऐड करेंगे। सर, आईएमएस गेट एकेडमी का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ मतलब सर मेरे एक तो डाउट्स वहाँ क्लियर हो जाते थे। कोई भी डाउट जैसे क्लास खत्म हुई, मैं तुरंत जाके पूछता था सर ये कैसे होगा, और मतलब ट्राई करें कि क्लास के तुरंत बाद आप क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने से पहले खत्म कर ले इसके पीवाईक्यू, ताकि जो भी डाउट हो उससे आप पूछ मतलब सर से पूछ सकें। और मतलब 2-3 फ्रेंड ऐसे रखे जो डाउट आउट डिस्कस करते हो सर, उससे बहुत हेल्प हो जाती है। फिर सर टेस्ट सीरीज में मेरा यही रहता था कि आप कोई, मैं पहले स्टार्टिंग में ये अटेम्प्ट मेन एम रहता था कि टेस्ट सीरीज खत्म करना है, वो बहुत गलत होता है। आपको टेस्ट सीरीज में ये देखो कि कहाँ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, और टाइम पे कितना हो पा रहा है, मीन्स कितना टाइम मुझे किस सेक्शन के लिए अलॉट करना है। जैसे एप्टीट्यूड होता है, कई बार कुछ टफ एप्टीट्यूड टफ आ गया तो हमें जल्दी से उस पर शिफ्ट करना है। तो ये सब टेस्ट सीरीज से बहुत बेनिफिट होगा। बाकी पीवाईक्यू तो करना ही करना है, वो तो छोड़ ही नहीं सकते। और कोई भी सब्जेक्ट छोड़े ना, हाँ। छोड़ना तो वो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कब उससे आसान सवाल आ जाए। जैसे इस बार ईएमएफटी से बहुत आसान सवाल आ गए, करेक्ट, तो वहाँ करेक्ट। हेल्प हो जाती है सर। हाँ, कोई भी सब्जेक्ट को आप पूरा ब्लाइंडली ना छोड़ के जाए। अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट में आप कम कंफर्टेबल है, तो एटलीस्ट 80% उसको पढ़ के जाए, यस सर। कि अगर कोई मैक्सवेल इक्वेशन क्वेश्चन आ गया, आसान क्वेश्चन आ गया, तो यस सर एटलीस्ट भाई। उसको अटेंड कर पाए। तो अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा तनिष, क्या आपको लगता है कि आईएमएस गेट एकेडमी में हम सब्जेक्ट को रिपीट भी करते हैं? जैसे कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद सेकंड साइकिल में सब्जेक्ट रिपीट भी होते हैं। तो डू डू यू रियली थिंक दैट कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला कि एक सब्जेक्ट आपने 2 बार पढ़ा हो? जैसे मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, सिग्नल सिस्टम भी आप शायद सेकंड बार सिग्नल, पढ़ सकते हैं, यस सर, सिग्नल में क्योंकि एक बार सेकंड पे पहले पढ़ रहा आपने था। पढ़ा था। तो यस सर क्योंकि मैंने। हमारे यहाँ मॉडलर बैच होता है, सब्जेक्ट रिपीट होता यस रहता सर। है। तो डू यू रियली थिंक दैट कि ये भी कभी कभी फ्लेवर एडवांटेज की तरह होता है? हाँ सर, बेनिफिट होता है सर। मेरा सर ईडीसी में भी एडवांटेज ये बहुत हुआ था। मैंने ईडीसी पहले एक बार किसी से पढ़ा था, लेकिन सर वो उसमें थोड़े कॉन्सेप्ट, मेरा मॉस कैपेसिटर बहुत वीक था। लेकिन फिर मैंने कोई दूसरे सर थे, नाम नहीं याद है सॉरी सर, तो उनसे मैंने ईडीसी पढ़ी थी, तो मेरी ईडीसी थोड़ी पिछली बार से ज़्यादा बेटर हो गई थी। बेटर हो गए, सर इससे बेनिफिट मिलता है आपको, डिफरेंट डिफरेंट सोचने के तरीके मिलते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट सब मिलते हैं, तो उनको भी याद रखता था, तो बेनिफिट होता था सर उससे। वेरी नाइस, वेरी नाइस Tanish. Very Tanish, so many many congratulations from the behalf of IMS Gate Academy, and it's a proud moment for your parents and for your whole teachers. So थैंक यू सो again, मच। congratulations and God bless you. Thank you. थैंक यू सो मच।